सोचा नहीं था। मैं एक गांव से आई गरीब लड़की, कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ, आर्यन समूह के चेयरमैन की सेक्रेटरी बन गई हूँ। कितनी सारी बिल्लियां हैं। इन लोगों की नजरें बड़ी अजीब हैं। मिस रिया, इधर आइए। इतनी सारी बिल्लियां क्यों हैं? क्योंकि सर को बिल्लियां पसंद है। मैडम, मिस रिया को ले आया हूं। तुम ही रिया हो? हाँ। अगर तुम सर की सेक्रेटरी बनना चाहती हो तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। घर पर लोन चढ़ा हुआ है। इस नौकरी की सैलरी इतनी अच्छी है, मैं इसे मिस नहीं कर सकती। मेरा फियांस यानी तुम्हारा बॉस आर्यन, हजारों आवेदकों में से उसने सीधे तुम्हें चुन लिया। उसने हाल ही में मुझसे झगड़ा किया है। तुम्हें रखकर वह मुझे जलाना चाहता है। जलाना? नहीं, मैं बिल्ली को छूते ही खुद को रोक नहीं पाती। बस हो गया। मेरे बिल्ली के कानों में बहुत खुजली हो रही है, बाहर निकलने को हो रहे हैं। मुझे कोई मेरी चीजें छूना पसंद नहीं। तुम सर के पास जाने का बहाना मत ढूंढना। इस घर और कंपनी में सब मेरे लोग हैं। तुम ही नई सेक्रेटरी हो? कहीं उसने अभी मेरे बिल्ली के कान तो नहीं देख लिए? मेरी बिल्ली महिला वाली पहचान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। म्याऊं। मैडम, ये है। यही आर्यन है। सर, नमस्ते। आर्यन, यह रिया है। तुम मेरी नई सेक्रेटरी है। तुम्हें इस तरह की लड़कियां पसंद हैं। जानबूझकर उसे रखा है ताकि मैं जलूं, फिर मैं ही सेक्रेटरी बन जाती हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, ठीक है? शरारत मत करो। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम मुझसे डरती हो क्या? प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे साथ चलो। मिस रिया, आज रात से आपको यहीं रहना है। ठीक है। अच्छा। सर, सर, तुम क्या करना चाहते हो? इन सालों में तुमने मेरे बारे में सोचा?
क्या तुम्हें सच में मेरी याद नहीं है? मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगा। तो बस एक सपना था। लगता है मेरा गर्मी का मौसम जल्द ही शुरू होने वाला है। कल रात एक बिल्ली गर्मी के मौसम में बहुत शोर मचा रही थी। क्या आपने सुना? वो मैं थी, कल रात। ये घाव, क्या कल रात जो हुआ वो सच था? प्रिया, तुम्हें यहाँ चोट कैसे लग गई? बिल्ली ने खरोंच दिया। सुप्रभात सर। सुप्रभात मैडम। कंपनी में हाल ही में बहुत काम जमा हो गया है। मैं क्या तुम लाइब्रेरी में काम नहीं कर रहे थे? बहुत दिनों से ऑफिस नहीं गए। क्या उसकी वजह से? तुमने क्या किया? बोलो ना। मैं मैं चेयरमैन हूँ। बी, अपनी ही कंपनी में जाने के लिए क्या किसी स्पष्टीकरण की जरूरत है? चलो। मैं इस रिया को पूरी तरह से बाहर निकाल दूंगी। गुड मॉर्निंग सर। रिया मेरी नई सेक्रेटरी है। अब से कंपनी के सारे छोटे बड़े काम उसके हाथ से होकर जाएंगे। और मेरे ख्याल से उसने सर को बस अपनी तरफ आकर्षित किया है। 5 साल में पहली बार सर ने सेक्रेटरी रखी है, और ये रख ली इस किस्म की। देखने में कितनी मासूम लगती है। शायद अपने लुक्स की वजह से ऊपर पहुंच गई होगी। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम की पीठ पीछे सर के साथ फ्लर्ट करने की? मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैं तुझे सही तरीके से सबक सिखाती हूँ। अरे बाप रे, तू हटने की हिम्मत भी कर रही है। इसे पकड़ो। मैं मैडम की तरफ से इस औरत को सबक सिखाती हूँ। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? सर। सर, तुम लोग उसके साथ क्या कर रहे हो? सर, ये औरत जानती है कि आपकी मंगेतर है, फिर भी आपको बहका रही है। मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहती थी। अगर मुझे गलत याद नहीं है तो तुम लोग सान्या ने कंपनी में लगवाए हैं, है ना? हाँ, तुम सब निकाल दिए गए हो। सर, मुझे लगता है इसमें कुछ। कभी दोबारा मेरे सामने मत आना।
तुम ठीक तो हो? सर, मुझे पता है आपने मुझ पर तरस खाकर मेरी मदद की है। कंपनी में कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। शुक्रिया, सर। लगता है तुम्हें सच में स्मृति हानि हो गई है। मुझे तक भूल गई। 5 साल पहले तुम बिल्ली से इंसान बनी थी और घर से भाग गई थी। कोई खबर नहीं थी। तुम इतने लंबे समय से गायब थीं। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। मैडम, आखिरकार आपके वापस आने का इंतजार पूरा हुआ। तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे मैडम कहना है। तू एक छोटी सी सेक्रेटरी। सर को बहकाने का क्या नतीजा होता है पता है? मैडम, मैंने नहीं किया। समझाने की कोई जरूरत नहीं। सर जल्दबाजी में काम कर लेते हैं। तुम उन पर नजर रखना। ठीक है। जी मैडम। बाहर कोई भी घटिया बच्चलन औरत उनके पास आए तो मुझे बताना। तुमने साफ समझ लिया ना? प्रिय, तुम आ गए। तुम मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मेरा मतलब उससे है। मैं नहीं जा सकती क्या? तुमने कहा था ना कि स्टडी रूम प्रतिबंधित है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जल्दी मेरे साथ आओ। क्या उसे बिल्ली का जहर लग गया है? कल रात मैंने गलती से। लगता है सच में है, उसमें जहर के लक्षण साफ दिख रहे हैं। प्रिय, मेरी बात का जवाब दो। जल्दी आओ। लगता है यह छोटी कुर्ता सच में फंसा ली। बटलर, मेरे साथ आओ उन्हें पकड़ने। सर, आप क्या कर रहे हैं? मेरे अंदर बिल्ली का जहर फैल गया है। इसे तुम ही ठीक कर सकती हो। यह कल रात मेरे नाखूनों का किया हुआ घाव है। क्या करना होगा तुम जानती हो, है ना? मुझे नहीं पता। बिल्ली का जहर गर्मी के कारण मौत ला सकता है। तुम्हें इस घाव को चाटना होगा। आर्क, तभी जहर उतरेगा। उसे यह कैसे पता? बिल्ली के जहर को ठीक करने के लिए मेरी लार चाहिए। जल्दी करो। लेकिन अगर मैडम को इस बारे में पता चला? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम्हें मेरी हर बात का सख्ती से पालन करना होगा। अगर नहीं मानोगी तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जहर उतर गया। यह तुम्हारा इनाम है।
आगे से अगर तुम आज्ञा मानती रही तो रोज तुम्हें सूखी मछली मिलेगी। मैं नहीं खाना चाहती। जब कोई ना हो तो मुझे मालिक कहना। अब से तुम मुझे मालिक कहोगी। मालिक। यह क्या है? मुझे यह याद क्यों आ रही है? तुम्हें 5 साल पहले की बात याद आ रही है। मैडम, सर अभी भी मिस रिया से मिले हुए हैं। रात के समय किससे मिल रहे हैं? मैं दरवाजा खोल कर पकड़ती हूँ। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। प्रिय, तू कहाँ है? मैडम, सर स्टडी में नहीं है। वह अभी यहीं थे। तू ज्यादा खुश न हो। वह जरूर कहीं और होंगे। मेरे साथ आओ। बस हो गया। बिल्ली का जहर सोख लिया। इससे मेरा गर्मी का मौसम जल्दी आ गया। इस बार शरीर की प्रतिक्रिया पहले से कहीं ज्यादा है। क्या मैं मर जाऊंगी? सर, आप मेरे पास मत आइए। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठंडा पानी तुम्हारी शारीरिक प्रतिक्रिया को कम कर सकता है। नंबर, मैं पहले जा रहा हूँ। सर। सर। क्या आज रात आप मेरे साथ रुक सकते हैं? बस हो गया। कल रात मैं और सर। मैडम।
कल रात सर आपके कमरे में थे क्या? नहीं, मैं कल रात जल्दी सो गई थी। सच में? सर, गुड मॉर्निंग। रिया, कल रात एक बिल्ली पूरी रात रोती रही। मेरी नींद बहुत खराब हुई। आज मुझे नीलामी में जाना है। मैं आपके साथ चलूंगी। तुम मत जाओ, मैं इसे लेकर जाऊंगा। नहीं, इसे हवेली के हालात की अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए, है ना? सर, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। ठीक है। सर, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। उस नीलामी में याददाश्त वापस लाने वाला एक खजाना है। मुझे जाना ही होगा। चलो, मैं तुम्हें फूलों के कमरे में दिखाती हूँ। मैडम, मुझ पराग एलर्जी है। मुझे पता है। मैंने तुम्हारा रिज्यूम देखा है। उस पर लिखा था गंभीर पराग एलर्जी। क्या मैं नहीं जा सकती? नहीं, मेरे साथ आओ। मैडम, शायद मुझे पहले बाहर जाना चाहिए। वह नहीं होगा। जाओ, वह लाल गुलाब का गमला यहाँ ले आओ। मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। जाओ। जी, मैडम। तुम बस यहीं अच्छे से रहो। मैडम, मैडम, जल्दी दरवाजा खोलो, मैडम। तुम्हें किसने कहा मेरे मंगेतर को बहकाने के लिए? यही है उसकी सजा। मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया, मैडम। अब भी बहाने बना रही है। सर ने 5 साल तक तुम्हें ढूंढा है। तुम दोनों पहले से जानते हो, है ना, मैडम? मैडम, मेरी बात सुनिए, मैं समझाती हूँ। ऐसा नहीं है। बस करो। मेरे खिलाफ जाने का यही नतीजा होता है। तुम अंदर ही रहो और मजे करो। मैडम, दरवाजा खोलो। बस खत्म। कोई मुझे बचाओ। बोलो। सर, मिस रिया को मैडम फूलों के कमरे में ले गई हैं। सर, नहीं, रिया को पराग एलर्जी है। मैं अभी वापस आता हूँ। अभी तुरंत वापस मुड़ो। जी सर। सान्या, रिया कहाँ है? प्रिया, तुम वापस कैसे आ गए? तुम उससे फूलों के कमरे में ले गई थी, है ना? नहीं, वह बाहर चली गई है। उसे यह बात कैसे पता चली? प्रिया, तुम घबराओ मत। वह अंदर नहीं है। जल्दी दरवाजा खोलो। फूलों के कमरे में अभी खाद डाली गई है। बहुत बदबू आ रही है। अंदर मत जाओ, गंदगी लग जाएगी। अगर उसे कुछ हुआ तो अगर उसे कुछ हो गया मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। सर, फूलों के कमरे की चाबी गायब है। क्या? जल्दी से चाबी निकालो। मैंने चाबी नहीं ली, पता नहीं कहाँ है। दे दो।
तुमने मुझे दर्द दिया, जल्दी से छोड़ो। मैं एक बार और कहता हूं, चाबी निकालो। जल्दी से चाबी सौंप दो। मुझे नहीं पता चाबी कहाँ है। सर, मैडम लॉबी में फूल लगा रही थी, वह कहीं नहीं गई। निश्चित रूप से मिस रिया खुद को अंदर बंद कर लिया है। एडकोल्ड है, आधा की। यह सब तुमने किया है ना? तुम उस औरत के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, है ना? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या तुम सच में इस औरत से इतना प्यार करते हो? मैं तुम्हारा बाद में हिसाब करूंगा। रिया, जल्दी से उठो। रिया, जल्दी उठो। यह कुमारा, यह गंभीर एलर्जी है, अगर तुरंत इलाज नहीं मिला तो जान जा सकती है। मुझे क्यों देख रहे हो? वह खुद ही फूलों के कमरे में जाने पर अड्डी थी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। बहुत बुरा लग रहा है। बस नहीं हो रहा, मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। बीमार? यह विशेष दवा है, जल्दी निगल लो। वह सिर्फ नाटक कर रही है, यकीनन नकली है। इस तरह के बेअदब और नीच हैसियत वाले नौकर मर जाए तो अच्छा है। तुम ये सब कब तक करती रहोगी? आर्यन, तुमने कभी मेरे लिए इतनी चिंता क्यों नहीं दिखाई? तुम्हारे साथ तो हमेशा मैं ही रही हूँ। फूलों के कमरे को जला दो। यहां अब कभी भी फूल नहीं होने चाहिए। सर, वे सारे फूल मैडम ने खुद लगाए थे। क्या मुझे दोबारा कहना पड़ेगा? माफ कीजिए सर, मैं आपके कहे अनुसार सब ठीक कर दूंगा। आर्यन, तुम मेरा बहुत अपमान कर रहे हो। तुम इस औरत के लिए। वह लगभग मर ही गई थी। तुमने जानबूझकर किया था, है ना? मैं अगर तुमने सच नहीं बताया तो यहां मत रहो। मैं तो तुम्हारी मंगेतर हूँ। मैं गलत थी। मुझे बंद मत करो। नहीं, डरो मत, मैं यहां हूं। हाथ हटाओ। क्या मैं हवा हूँ? सर, अब तुम बोल सकती हो। आखिर तुम्हें किसने बंद किया? मरना चाहती हो क्या? हाँ, मैं हूँ। मैं खुद ही गलती से अंदर चली गई। सच बोलना बेहतर होगा। मुझे भी नहीं पता कैसे अचानक बेहोश हो गई। मैंने पहले ही कहा था। खुद इधर उधर भागकर बड़ी मुसीबत खड़ी की। मुझे दोष कैसे दे सकते हो? हम मैडम के साथ ही थे, मिस रिया को नहीं देखा। यह जरूर मिस रिया थी, जानबूझकर मैडम को फंसाने की कोशिश कर रही थी। हम सब गवाही दे सकते हैं। मैंने तुमसे पूछा था क्या? प्रिय, यह मामला, मैं बड़े दिल वाली हूँ, छोटी बातों को नजरअंदाज कर दूंगी। इसे भूल जाओ। नहीं। फूलों के कमरे में सीसीटीवी कैमरा है। 1, 2 फुटेज निकालो, सच्चाई सामने आ जाएगी। तुमने मेरे मंगेतर के पास जाने की हिम्मत कैसे की? यही तुम्हारी हालत होगी। मैंने नहीं किया।
तुम बस यहीं अच्छे से रहो। कोई मुझे बचाओ। और कुछ कहना है? मेरे बिना ऐसा काम करने की हिम्मत? बोलो, तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? क्या सजा चाहती हो? यह एक अनजाने में हुआ एक्सीडेंट था। मुझे फूलों के कमरे की चाबी नहीं मिल रही थी, नहीं तो मैं उसे पहले ही निकाल देती। फिर तुम मुझे झूठ क्यों बोलती रही? मैं डर गई थी इसलिए झूठ बोला। सारा दोष तुम्हारा है, तुम उसकी इतनी परवाह करते हो। बस करो। एक और शब्द और हमारी सगाई खत्म। ले। अगर हमारी सगाई टूट गई तो आर्यन समूह को अरबों का नुकसान होगा। मुझे यकीन है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक हफ्ते के लिए कमरे में बंद रहोगी। अगर इस दौरान तुम बाहर निकली, क्यों? नतीजे तुम जानती हो। मैं नहीं मानती। एक बाहरी औरत के लिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। आर्यन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक और बकवास और तुरंत वापस चली जाओ। ठीक है, ठीक है। ये मिस रिया कितनी नालायक है, इसकी वजह से मैडम को सजा मिली। हाँ, उसे उसके कमरे में ले जाओ। दरवाजा बंद कर दो। जी सर। चलिए मैडम। मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगी। देख लेना। सर। चुप रहो। और तुम लोग भी। मैं तुम सबकी 6 महीने की तनख्वाह काट लूंगा सजा के तौर पर। आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जी सर। सर। आप आराम से आराम करिए। मैं चलता हूं। मिस रिया, आप होश में आ गईं। आप 3 दिन तक बेहोश रहीं। इतने दिन? आपसे एक बात कहूं, किसी से मत कहना। हमारे सर यहां थे, पूरे 3 दिन आपके साथ बैठे रहे, किसी और को आपकी देखभाल करने नहीं दी, खुद ही आप पर नजर रखी, मंत्री पटना सरखी। मिस रिया, कुछ खा लेंगी? मुझे भूख नहीं है, नीचे टहलना चाहती हूँ। मिस रिया, मिस रिया, ये लोग क्या कर रहे हैं? मिस रिया, सर के अलावा कोई भी लाइब्रेरी में नहीं जा सकता, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। अंदर जाने दो। यह कितना परिचित लग रहा है। तुम अभी इंसान बने हो, अक्ल अभी नहीं आई है। आगे से रखो, इधर उधर मत रखना।
जी मालिक। मुझे यह याद क्यों आ रही है? याद में सर भी हैं। तुम्हें 5 साल पहले की बात याद आई है। क्या सच में? क्या मैं और सर वाकई पहले से जानते थे? यह सफेद बिल्ली कितनी परिचित लग रही है। तुम क्या कर रहे हो? सर, सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे परिवारों में पुराने संबंध हैं। उसने मुझसे संपर्क बनाने के लिए बहुत कोशिश की। दोनों परिवारों के बीच शादी के बहाने जबरन यहां रहने आ गई। मुझे वह पसंद नहीं है। सर, आप गुस्से में ऐसा कह रहे हैं ना? सर, मुझे आपकी ये बातें नहीं सुननी चाहिए थी। सर। मैं पहले अपने कमरे में चली जाती हूँ। बाद में अगर कुछ हो तो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, ये तुम्हारा काम है। उसकी हिम्मत तो देखो। मैडम, मिस रिया फिर से स्टडी रूम में चली गई हैं। सर ने ही कहा है। तुमने खुद देखा। मिस रिया ने जरूर आपके घर में बंद रहने का फायदा उठाया और चाहती हैं। चुप रहो। जब से वह आई है तब से कुछ अच्छा नहीं हुआ। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैडम, सर, आपने ही कहा था कि मुझसे बात करनी है। वह कहाँ है? सर ने कहा है कि आप यहीं उनका इंतजार करें। ऐसा है क्या? बिल्लियों को पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता। यह जगह बहुत डरावनी है। यह काम अच्छे से कर दो। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। जी मैडम। कल रात की तो उनसे बात हुई थी, फिर क्या बात है? मिस रिया, क्या आप तैरना जानती हैं? नहीं जानती। मुझे पानी से बहुत डर लगता है। बहुत अच्छी बात है। तो फिर तुम यहीं नीचे रहो। बचाओ मुझे। मदद करो। बस खत्म। पहले की गंभीर एलर्जी की वजह से मैं अपनी बिल्ली वाली शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पा रही। तुम बस यहीं शांति से रहो। मदद। बचाओ।
बस खत्म। मेरी ताकत खत्म हो रही है। आर्यन आ गए हैं। आर सर, आप कैसे आ गए? प्रिया, जल्दी मुझे बचाओ। मुझे बचाओ प्रिया। मुझे बचाओ प्रिया। मुझे बचाओ, मैं मरने वाली हूँ। जी, मैडम को पानी में मिस रिया ने ही धकेला था। नहीं सर, नहीं सर। सर, कोई है? सब कहाँ चले गए? नहीं। सब ठीक है। मैं यहाँ हूँ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ। मैडम, माफ कीजिए मैडम, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। बोलो, आखिर ऐसा हुआ क्यों? जी, मिस रिया ने मैडम को पानी में धकेल दिया। वह सर पर कब्जा करना चाहती थी। बस, मैं तुम्हारी बकवास सुनना नहीं चाहता। माफ कीजिए सर। मैंने गलती की। आपका क्या मतलब है? वह मेरे साथ आई नौकरानी है। अगर आप सच सुनना भी नहीं चाहते तो मारना भी ठीक नहीं है। यह सान्या परिवार नहीं है, यह पेई परिवार है। लगता है सर सचमुच नाराज हो गए हैं। सर, मैं सचमुच समझ गई कि मैंने गलती की। एक दिन के अंदर तुम मेरी नजरों के सामने से नयनपुर छोड़कर चले जाओ। शुक्रिया सर। मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी थी। जाने की इजाजत किसने दी? वो इंसान। तुमने ही उसे पानी में धकेला था, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? और कोई हो सकता है क्या? तुम खुद पूछो। किसने उसे पानी में धकेला था? मैंने। सुन लिया ना? मैं भी तो डूबने ही वाली थी। क्या तुमने मुझे बचाने की कोशिश की? तुम्हें तैरना आता है। उसी ने मुझे धकेला था। तुम मेरा साथ नहीं दोगे। नहीं। सानिया, मुझे सबूत मिलने मत देना। मैंने कहा था, मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। मेरा दिल साफ है। मुझे कोई डर नहीं है। यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। तुम्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। इसे कमरे में वापस ले जाओ, कड़ी निगरानी में रखना। वह अभी भी घर में नजरबंद है। तुम। इस बीच अगर मैंने उसे फिर से यहाँ देखा अब तो तुम खुद सजा लेना। जी सर, समझ गया। मिस सान्या,
फिर से जान बची है मेरी। आगे से अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या मुझे तुम्हें छोड़ने की जरूरत है? नहीं पर। नहीं। शुक्रिया सर। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले चली। आगे से अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर आगे कोई तुम्हें परेशान करे मुझे बताना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सर मेरे साथ इतने अच्छे हैं। मुझे सर के विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मुझे मेहनत से काम करना है। आखिरकार सब हो गया। अंदर आओ। सर आपने जो फाइल मुझे दी थी वह सब प्रोसेस हो चुकी है। सभी विभागों को सूचित भी कर दिया गया है। बहुत अच्छा किया। 1 हफ्ते का काम उसने इसे पहले ही पूरा कर लिया। क्या उसने कल रात पूरी रात जागकर किया? तुम इधर आओ। आओ। सर आप बताइए। पता है ये क्या है? आओ, कोशिश करो। मेरा शरीर मेरे काबू में क्यों नहीं है? फिर से। सर आप ठीक तो है? इतना आरामदायक है। मेरी बिल्ली कितनी प्यारी है। फिर वैसी ही यादें। यादों में फिर से आर्यन है। आखिर हुआ क्या है? ओह हाँ। फिर वैसी ही यादें। यादों में फिर से आर्यन है। आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे हाथ शरारती हैं। एस सर। गलती हो गई। पूरी तरह इस सूखी मछली के कब्जे में आ गई हूँ।
क्या तुम्हें यह याद है? सर मतलब मुझे याद होना चाहिए। सर। तुम लोग सर। अंदर आओ। सर, इस क्वार्टर की मार्केटिंग एक्टिविटीज ओवरऑल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रही हैं। कोर इंडिकेटर्स अच्छे से पूरे हुए हैं। म्याऊ। सर, यह है मैं अपनी बिल्ली को ले आया हूं। अभी यहाँ का माहौल नहीं समझ पाई है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैं भी बिल्ली पालता हूं। नहीं, मेरी बिल्ली सिर्फ मेरी बात मानती है। तुम अपनी रिपोर्ट जारी रखो। जी सर। हमारे प्रोडक्ट की पहचान टू और पोटेंशियल क्लाइंट डेटा दोनों में काफी बढ़ोतरी हुई है, दोनों पक्षों के बीच दोस्ताना बातचीत के बाद। ठीक है। आज के लिए इतना ही। जी सर। मेरी बिल्ली तो मालिक को थका देती है। सो गई। कल रात मेहनत की थी ना मेरी बिल्ली। अभी का मौका है, आराम से सो लो। मैं सचमुच सो गई। चलो छोड़ो, पहले थोड़ी सूखी मछली ढूंढ कर खा लेते हैं। कुछ लोग बाहर से बेहद हानिरहित दिखते हैं, लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा चालाक होते हैं। मुझे लगता है वो सर से चिपकी रहना चाहती है। क्या बस इतना ही? मैंने सुना है मैडम को उसकी वजह से ही कैद कर दिया गया है। लगता है कुछ दिनों में हमें उसे सर की मैडम कहना पड़ेगा। अरे, तुम यहाँ हो? ओ सुन, शर्म करो और खुद ही इस्तीफा देकर चले जाओ। मैंने सर और मैडम के रिश्ते में दखल नहीं दिया। ये बात कहकर तुम खुद को यकीन दिला पा रही हो? तुम तुम
पी सर। क्या तुम्हें मैं बताऊं कब कैसे पकड़ते हैं? हाँ, माफ कीजिए, मैं अभी साफ करता हूँ। यही हाथ था जिसने पानी फेंका था। सर। 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 सर, मैं गलत था। मुझे पता है मैं गलत था। इस अभी, तुरंत मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। कृपया चले जाओ। रिया मेरी है। आज से कंपनी में कोई भी एक शब्द की अफवाह फैलाएगा, वह सीधे मेरे आर्यन के खिलाफ होगा। जी। सर। देख लिया? और कौन कोशिश करना चाहता है? आपको चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। आप नीचे मेरा इंतजार करिए। यह तुम्हारे लिए एक छोटा। शुक्रिया सर। मैं पहले बाहर जा रही हूँ। रिया, आखिर कौन है जिसने तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत दी? दीदी, आप इतने पतले कैसे हो गए? ऐसा नहीं है। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। मैं जल्दी आना चाहता हूँ। मैं जल्दी आना चाहता हूँ। दो 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 तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए। बेवकूफ। पढ़ाई पर ध्यान दो, तभी तुम्हारा भविष्य बनेगा। जब तुम पैसे कमाने लगोगे, तब तुम मेरी देखभाल करना। यह लो। और तुम्हारी पसंदीदा सूखी मछली भी। सूखी मछली तो मैं रख लेती हूँ। पैसे वो तुम वापस रख लो। बचत करते करते कद नहीं बढ़ेगा। पैसे मैंने खुद कमाए हैं। तुम्हें इसे जरूर रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी मेहनत करो। मेहनत करो। रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पीठ पीछे ऐश करने वाले को पाल रही है और उसकी सूखी मछली भी ले ली? मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम्हें क्या हक है? तुम और रिया के बीच आखिर क्या रिश्ता है? वह दीदी को कैसे जानता है? आर्यन समूह जानते हो ना? मैं उसका मालिक हूं। मैं तुम्हें एक अच्छी रकम देता हूं। जी। जी। समझदार बनो और खुद ही चले जाओ।
ऐसा न हो कि तुम्हारी वजह से उसका भविष्य बर्बाद हो जाए। वो तुम्हें रिया पसंद है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे इतनी धूमधाम से बुलाया। पता चला कि यह सब तुम दोनों का रिश्ता किस हद तक पहुंच गया है। उसे छोड़ दो। इस कार्ड में जो पैसे हैं वे तुम्हारे हैं। सीधे कार्ड दे दिया। ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। नंबर। तुम क्या कर रहे हो? मेरी दीदी तुम जैसे इंसान के लिए कैसे काम कर सकती हैं? दीदी 5 साल गायब रही। रिया तुम्हारा तो भाई भी है। सर, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मेरी दीदी के लायक हो? भौं तक नहीं चढ़ाई। उसने तुमसे क्या कहा? क्या कहा? यह महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे भी कुछ अच्छा नहीं कहा होगा। तुम रिया के भाई हो। तुम रिया के भाई हो। अभी मैंने अशिष्टता की। लेकिन तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो, है ना? उसे यह कैसे पता चला? मेरे सवालों का ठीक से जवाब दो। यह 1 करोड़ रुपए तुम्हारा होगा। सर, आप तो बड़े उदार हैं। आपके सवालों का जवाब देकर इतना पैसा मिल सकता है। रिया मुझे पता लगाना है तुमने क्या कुछ झेला है। पहला सवाल, पिछले 5 साल जब रिया को स्मृति हानि हुई थी, क्या वह पूरे 5 साल तुम्हारे घर पर ही रही? आपको मेरी दीदी की स्मृति हानि के बारे में कैसे पता? दीदी हमारे घर में ठीक 5 साल पहले आई थी। क्या वे पहले से एक दूसरे को जानते थे? 5 साल पहले वह बाहर भटक रही थी। मेरी माँ उसे घर ले आई। बाद में मेरी माँ चल बसी। धन्यवाद, आप देख लीजिए। हम एक दूसरे के सहारे हैं। नहीं। मेरी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए उसने पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम काम किया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझसे मिलने नहीं आई। समझ गया। सरती है। आपका कोई और सवाल है? रिया आपके घर है। क्या उसने कोई अजीब हरकत की है? नहीं। लगता है उसने अच्छी तरह छुपा रखा है। ठीक है। अगला सवाल, तुम्हारा रिया से कैसा रिश्ता है? क्या उसने कभी अपने बारे में कुछ बताया? मेरी और मेरी दीदी का बहुत अच्छा रिश्ता है। रही बात मेरी दीदी के बारे में, उसने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। लगता है 5 साल पहले मेरी यादें वो सब भूल गई है। लगता है 5 साल पहले मेरी यादों के बारे में वो सब कुछ भूल गई हैं। हेलो, आपका सवाल खत्म हुआ? मेरा कोई सवाल नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूं, इतना कैश नहीं संभाल सकता। यह मेरा कार्ड नंबर है। कृपया मेरा पेमेंट इसमें ट्रांसफर कर दें। पैसे ट्रांसफर कर दो। जी। इस पैसे से घर का लोन चुकाया जा सकेगा और दीदी को अब ऐसे लोगों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। इस बार न सिर्फ दीदी से मिला, बल्कि एक बड़ी रकम भी ऐंठ ली। क्या हुआ? भैया, आर्यन ना तो विनती से मानता है ना धमकी से। तुम्हें मेरी मदद जरूर करनी है।
जीजा जी, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। सर ने मुझे बुलाया था। क्या परियोजना में कोई समस्या है? पहले हमने साथ मिलकर निवेश किया था, नया बंदरगाह क्षेत्र परियोजना। तुम देखो। मेरे लिए 70%, तुम्हारे लिए 30। अगर तुम मान जाओ तो परियोजना शुरू हो सकती है। बराबर बराबर। या फिर मैं किसी और से साझेदारी कर लूंगा। यह साझेदारी बिल्कुल दोनों के लिए फायदेमंद है। हाँ, तुम आराम से पियो, मैं बाहर जाकर ताज़ी। यह सहयोग पूरी तरह से विन विन सिचुएशन है। हाँ। तुम आराम से पियो, मैं बाहर जाकर ताज़ी हवा लेता हूं। क्या हुआ? क्या यह शराब? क्या यह शराब? भैया, उसने दवा पी ली। हो गया। याद रखना, कोई सावधानी मत बरतना। इस बार सीधे शादी करके मामला खत्म करो। मुझे पता है। वह अभी बहुत बेचैन होगा। तुम जल्दी से अंदर जाओ। हाँ। रिया, रंगमंच कराओके, वीआईपी कमरा। जल्दी आओ। बचा। खत्म। रिया, रंगमंच कराओके का वीआईपी कमरा। जल्दी आकर मुझे बचाओ। सर वो मुसीबत में है। रंगमंच कराओ के मुझे उन्हें बचाना होगा। अरे बाप रे, क्या चीज वहां से गुजरी। नहीं दिखा, शायद तुम्हारी नजरों का धोखा है। प्रिय, मैं तुम्हारी जहर उतारने आई हूँ। दफा हो, बाहर निकलो। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, ठीक है ना? मुझे तुम्हारी मदद करने दो, हाँ। मेरी बिल्ली। मालिक, आज रात मुझे प्यार से सताना। तुम यहाँ कैसे? प्रिय, हमेशा से मैं ही थी, मैं ही तो तुम्हारी मंगेतर हूँ। इतना सब होने के बाद भी तुम सोच रहे हो उस औरत के बारे में। आज रात तुम्हें बचा सकती है सिर्फ मैं। सर की गंध और तेज हो रही है, लेकिन उनकी हालत बहुत अजीब है। सर शायद उस कमरे में है।
सर खतरे में है। मैं अब और नहीं छिपा सकती अपनी ताकत। अरे ये कहाँ से आ गई साली, निकल यहाँ से। सब एक साथ आ जाओ। मारो इसे। लगता है दवा का पूरा असर हो गया। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। दूर हो। तुम तुम कौन हो? तुम तुम कौन हो? यह चेहरा, मुझे लगता है कि मैंने यह चेहरा कहीं देखा है। मैंने तो दरवाजे पर बॉडीगार्ड लगा रखे थे, यह अंदर कैसे आ गई? बस हो गया। रुको, मैं इन्हें लेकर जा रही हूँ। तुम जानती हो मैं कौन हूँ और इन्हें ले जाने की हिम्मत कर रही हो? मैं अभी लोगों को ऊपर बुलाती हूँ, नीचे सब मेरे लोग हैं, तुम बचकर नहीं जा सकती। तुम तुम क्या कर रही हो? भैया आर्यन को कोई ले गया। सर, आप संभल कर रहिए। सर, मैं हूँ। सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। सर, सावधान हो जाओ। मैं पूरी तरह होश में हूँ। मेरी ताकत कहाँ गायब हो गई? सब ढूंढो, वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। सर, कोई है। जल्दी से मुझे छोड़ दो। मैडम बाहर ही है। तुम लोग सभी निकास बंद कर दो। आज जमीन खोदकर भी उन्हें ढूंढकर निकालना है। जी, हर मंजिल के सभी कमरे एक एक करके छान मारो। जी। कौन है? माफ कीजिएगा, गलत कमरा है। आर्यन, तुम मेरे हाथ से बचकर नहीं निकल सकते। और जिस औरत ने मेरा काम बिगाड़ा है, जब उसे पकड़ेंगे तो उसे जिंदगी से ज्यादा मौत भली लगेगी। दरवाजा खोलते हुए आवाज क्यों नहीं की? मिस सानिया, उन्हें ढूंढ लिया है। मिस सानिया, मिल गया। वह कहाँ है? मिस सानिया,
मैंने आवाज सुनी थी। भागने की कोशिश मत करो। तुम मेरी हो। तुम शुरू से ही मेरी हो। सर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मिस सान्या, वे शौचालय में ही छिपे होंगे। मिस सान्या, वे जरूर बाथरूम में छिपे होंगे। सर, बस एक बिल्ली है। बहुत बदकिस्मती है। मुझे बाथरूम की बिल्ली हटा दो। मुझे बिल्लियों से सबसे ज्यादा नफरत है। हाँ, मिस सान्या, मैं मुझे भी बिल्लियों से डर लगता है। मालिक। सर, आप होश में आइए। मैं बिल्कुल होश में हूं। मुझे पता है कि तुम हो। यह कहाँ है? तुम जाग गई? ध्यान से। सर, कल रात की बात ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे पता है। तो क्या आप कृपया यह बात मैडम को नहीं बताएंगे? मालिक, कल रात मैंने न सिर्फ मैडम के काम में खलल डाला, बल्कि सर के साथ वैसा व्यवहार भी किया। क्या उसे मेरे साथ होने में शर्मिंदगी महसूस होती है? मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज। ठीक है। तो आप आराम कीजिए। मैं चलती हूँ। बिल्कुल 5 साल पहले जैसी ही है। मुझे इस्तेमाल करके भाग गई। मैडम, क्या गलत काम किया है? मुझे देखकर इतनी घबरा गई। मैंने बस सोचा नहीं था कि आप मेरे कमरे में होंगी। मैडम, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? बोलो, तुम कल रात आखिर गई कहाँ थी? बोलो, तू कल रात आखिर गई कहाँ थी? मैं तो अपने कमरे में ही थी। कमरे में? तो फिर क्या तुझे पता है कि सर कल रात कहाँ थे? मुझे नहीं पता। निकम्मी। कल रात जो नकाबपोश महिला दिखाई दी, उसकी शक्ल इस औरत से काफी मिलती जुलती है। सब मेरे भैया की वजह से। उन्हें डर था कि आर्यन परेशानी खड़ी कर देगा, इसलिए सारे सीसीटीवी बंद करवा दिए। मैंने आर्यन परिवार के सीसीटीवी चेक किए। रिया वाकई बाहर नहीं गई थी। अगर वह नहीं तो और कौन? रिया, तू निकाली गई है। मैडम, तुझे 10 मिनट का समय है कि अपना सामान समेटकर यहाँ से निकल जा। यहाँ से जाना भी अच्छा ही है।
पर मुझे इतना दबाव और घुटन क्यों महसूस हो रही है? जी, मैडम। यह औरत कोई आसान शख्स नहीं है। इसका जल्दी इंतजाम करना होगा। सुनो, तुम्हारा एक भाई भी है ना? खत्म। सुनो, तुम्हारा एक भाई भी है ना? हाँ। वह लड़का अभी अभी भी स्कूल में ही है ना? तुम एक बहन के रूप में काफी चिंता करती होगी, है ना? वह कैसे जानती है रोहन के बारे में? तुम्हारा भाई रोहन अभी मेरे कब्जे में है। आप क्या कह रही हैं? उसे बचाना चाहती हो तो वही करो जो मैं कहती हूँ। रोहन कहाँ है? मैडम, आप मुझे बताइए रोहन कहाँ है, मैं अभी चली जाती हूँ। जल्दी मत करो मिस रिया, मैं तुम्हें बताने से इनकार नहीं कर रही। वह अभी विला के पीछे परित्यक्त कारखाने में है। रोहन? अरे, देखो तुम कितनी बेचैन हो। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस बार तुम दोनों भाई बहन को एक साथ गायब कर दूंगी। रोहन के साथ कुछ नहीं होगा। रोहन को सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ। यह 2 साल पहले की बात है, मैंने अपनी पहली तनख्वाह से रोहन के लिए जूते खरीदे थे। रोहन, तुम आखिर कहाँ हो? यह 2 साल पहले की बात है, मैंने अपनी पहली सैलरी से रोहन के लिए जूते खरीदे थे। रोहन, तुम आखिर कहाँ हो? रोहन की गंध और करीब आ रही है। मुझे जल्द से जल्द रोहन को ढूंढना है। सर, आप वापस आ गए। क्या बात है? मैडम गई थी मिस रिया के कमरे में। उसके बाद मिस रिया लाल आंखों के साथ बाहर भाग गईं। वह कहाँ गई? गईं पहाड़ी के पीछे के जंगल में। प्रिया, तुम वापस आ गए। आज रात क्या खाना चाहोगे? मैं खुद खाना बनाऊंगी। सान्या, तुमने क्या किया? प्रिया, मैं तो बस आपके लिए खुद से एक खाना बनाना चाहती थी। रिया कहाँ है? आप मिस रिया की बात कर रहे हैं? उन्होंने काम छोड़ दिया है, खुद चली गईं। अभी भी नहीं बताओगी? प्री, जल्दी से मुझे छोड़ दो। वह आखिर कहाँ है? तुम उसकी इतनी परवाह करते हो क्या? वह शायद अब तक मर चुकी होगी। तुमने क्या कहा? वो शायद मर चुकी होगी। क्या कहा तुमने? अच्छा हुआ वो मर गई। अब आगे से कोई हमारी दुनिया में दखल नहीं देगी। कोई है? सर। सबको इकट्ठा करो और पहाड़ी के पीछे के जंगल में तलाशी लो। जी सर। तुम प्रार्थना करो कि उसे कुछ न हुआ हो। यह बकाया मैं तुमसे धीरे धीरे हिसाब चुकता करूंगा। आर्यन, मैं भी घायल हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता? आर्यन, जब तुम रिया को ढूंढोगे तब तक वो शायद एक ठंडा शव ही मिलेगा। रोहन, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया।
रोहन, दीदी भागो। बचाना चाहते हो? हमसे पूछा क्या? बॉस, ये लड़की काफी अच्छी दिखती है। बॉस, ये चिकनी तो बढ़िया लग रही है। बस इतनी सी लड़की, मिस सान्या, इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत थी? ये सुंदरी मर जाए तो बहुत अफसोस होगा। बॉस, आज हम भाइयों को मजा दिला दें? हरामी, मेरी दीदी को हाथ मत लगाना। चुप रहो, फिर बोला तो पहले तुझे ही ठिकाने लगा देंगे। दीदी भाग जाओ। फिक्र मत करो। दीदी है ना, ये तो बस कुछ निकम्मे हैं। दीदी तुम्हें क्या हुआ? ये औरत क्या है? ये इंसान नहीं है। तुम लोग एक एक करके आओगे या सब मिलकर? दीदी सब मिलके हमला करो। और कौन है? तेरे सारे आदमी भाग गए, अब तेरी बारी है। आप पास मत आइए। हम भी किसी और के लिए काम कर रहे हैं। अब तू कहाँ भागेगा? सुंदरी वीरांगना, माफ कर दो। तुमने मेरे भाई के साथ जो किया, मैं तुम्हें दोगुना लौटाऊंगी। नहीं, मेरी दीदी इतनी ताकतवर कैसे हो गई? अरे बाप रे। ले मेरा म्याऊं म्याऊं मुक्का। बचाओ। रिया, सर, आप यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ, लेकिन वो बदमाश बुरी तरह पिट गए। मैं ठीक हूँ, लेकिन वो बदमाश बुरी तरह से फंसे हैं। तुम्हें भेजा किसने था? मुझे नहीं पता। बटलर। सर। मैं कहता हूँ, हमें सानिया परिवार ने भेजा था। हम तो बस किसी के कहने पर काम कर रहे थे। रोहन, क्या वो सच कह रहा है? उस समय मुझे मारकर बेहोश कर दिया गया था। जब होश आया तो मैं यहां था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा मिस सान्या। ठीक है। सान्या, फिर तुम हो? सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता।
बटलर, इन सब का इंतजाम करो। जी सर। पहले तुम्हारे भाई रोहन को हॉस्पिटल ले चलते हैं। रही बात सान्या की, उसका मैं ख्याल रखूंगा। सर। सर नमस्ते। प्रिया, जल्दी हाथ धोकर खाना खा ले। सान्या, तुम यह नाटक कब तक करती रहोगी? प्रिया, जल्दी हाथ धोकर खाना खा ले। सान्या, तुम आखिर कब तक नाटक करती रहोगी? कब तक? तुमने मुझे मारा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम उस बुरी औरत के लिए मुझे मारा है ना? रिया के भाई का अपहरण कर लिया गया है, तुम्हारे इशारे पर हुआ है ना? हाँ, मैंने किया तो क्या? तुम्हें यह करने की इजाजत किसने दी? तुमने मुझे दर्द दिया है। मेरा हाथ छोड़ो। फूलों का कमरा, फूल, अपहरण। सान्या, तुम्हें लगता है तुम्हारी उम्र लंबी हो गई है? यह मेरा मामला नहीं है, वह सब उस बुरी औरत की गलती है। तो क्या तुम्हारे भाई ने कल रात मुझे दवा खिलाई थी? उसका क्या? मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। सर। रोहन कैसा है? छोटी चोट है, कुछ नहीं हुआ है। और तुम? मैं बस। आर्यन, क्या मेरे 5 साल का साथ इस अचानक आई औरत से भी कम है। आई औरत से भी कम है। साथ और पीछा, तुम फर्क नहीं समझती? तुम्हारा मतलब है? रिया कभी तीसरी महिला नहीं थी। मैं उसे बहुत पहले से जानता हूं। यह असंभव है। मैं और सर पहले से ही जानते थे। क्या पहले के वो टुकड़ों में यादें सच थीं? अगर तुम नहीं होती, परिवार के नाम पर यहां आती, तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। यह असंभव है। सान्या, अपने आदमियों को लेकर यहां से निकल जाओ। नहीं, मैं जानती हूँ मैं गलत थी। प्रिया, तुम मुझे मत निकालो। कोई है? हट जाओ। अगर कोई आया तो मैं मर जाऊंगी। पास आने की हिम्मत करो, मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। जो मर्जी हो करो। आर्यन, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। जिसे बाहर निकलना चाहिए वह तुम हो, बहन। भैया, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? अच्छे से देखो, तुम्हारे नाम की सारी संपत्ति अब सान्या के नाम हो गई है। सान्या, यह तुमने किया है? यह सब तुमने मुझे मजबूर किया। इतना बड़ा आर्यन समूह, अब इसका मालिक बदलने का समय आ गया है। तुम्हें अभी तक पता नहीं है, निदेशक मंडल भी अब हमारे लोग हैं। सर, अच्छा, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, निदेशक मंडल भी अब हमारे लोग हैं। सर। बहुत अच्छा। तुम बस नाम लिख दो। बस एक पल की बात है। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए थे, तुमने उनकी कदर नहीं की। मैंने तुम्हारी दुष्टता को कम आंका था। तुम। आर्यन,
अगर तुम अभी गिड़गिड़ाकर मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम पर थोड़ी दया दिखा दूं। तुम सबने देख रही हो। निकल जाओ। इस बुरी औरत को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ। तुम सोच भी क्या रहे हो? निकल जाओ। इस बुरी औरत को लेकर तुरंत निकल जाओ। यह सर का घर है, उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तू यह चुड़ैल। तू ही वह तीसरी महिला है। आर्यन, तुम्हें सान्या के साथ ऐसा करने का शर्म नहीं आता? अपना गंदा हाथ हटा लो। क्या तुम्हारा दिल नहीं है? तुम मेरी बहन के साथ इतने सालों से जो कुछ किया, उसका बदला यही है? शायद तुम गलत समझ रहे हो। अगर उसने बेहूदगी से यहां रहने पर जोर नहीं दिया होता तो मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। अच्छा, कोई है? इस विला को तुरंत बिक्री के लिए लगा दो। इस बेशर्म जोड़े को सड़क पर सोने दो। नहीं ओहो, अब घबरा गई? मैडम, अगर आप यह सब रोक दें तो मैं हमेशा के लिए आप और सर की नजरों से गायब हो जाऊंगी। रिया, क्या यही तुम्हारा अंदाजा इल्तिजा है? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। घुटने टेकर माफी मांगा, माफी मांगा, घुटने टेकर माफी मांगा, घुटने टेकर माफी मांगा। हम कभी नहीं थे। आर्यन, तुम्हारा मतलब क्या है? अक्ल से काम लो। शायद मैं तुम्हें एक रास्ता दे सकती हूँ बचने का। अंदर आओ। यह कैसे मुमकिन है, श्री निदेशक? श्री निदेशक, मैंने तुम्हारे सान्या परिवार पर कभी भी भरोसा नहीं किया। सर, जैसा आपने सोचा था, मिस सान्या ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छा। तो चलो उसके साथ यह नाटक अच्छे से खेलते हैं। जी सर। सान्या, यह क्या मामला है? यह नामुमकिन है। मैंने साफ साफ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट पर लगी सरकारी मुहर नकली है। मिस सान्या, तुमने देखा नहीं? क्या? मिस सान्या, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सान्या, सरकारी मुहर जाली बनाई है और अभी की धमकी के साथ तुम्हारा क्या ख्याल है? कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी? आर्यन, डराने की कोशिश मत करो। जिस पल तुमने हस्ताक्षर किए, उसी पल कानून लागू हो गया। एक तुम्हें यकीन है? तुम्हारा क्या मतलब है? यह कैसे संभव है? तुमने कब हस्ताक्षर बदल दिए? यह अनुबंध तुम लोगों के लिए ही खास तैयार किया गया था। बहुत अच्छा, नाटक था। तुम्हें पहले से पता था? जिस दिन सान्या ने इस घर में कदम रखा
उसी दिन मैंने उसकी महत्वाकांक्षा भांप ली थी। इतने साल बीत गए, मैं बस आज का इंतजार कर रहा था। सर, मिस सान्या ने सभी नौकरों से आर्यन परिवार के बारे में पूछताछ की है। समझ गया। आर्यन, मैं कभी भी सान्या समूह की सभी उत्पादों की सप्लाई चेन काट सकता हूं, ताकि तुम लोग भी बर्बाद होने का स्वाद चखो। तुम्हें भी चखने दो घर बर्बाद होने का स्वाद। तुम्हारी ताकत मैंने खुद ही छीन ली है। कंपनी में तुम्हारी अब कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं बचा। ऐसा है क्या? तो शुरू करो। बस इतना ही? तुम यहां डराने धमकाने का नाटक मत करो। आर्यन, हकीकत स्वीकार कर लो। आर्यन समूह का मुख्य कारोबार अब कानूनी तौर पर सान्या परिवार के पास चला गया है। क्या बात है? पता नहीं, मैं व्यस्त हूं। सर, बुरी खबर है समूह के सारे उत्पादों की सप्लाई चेन। आर्यन समूह ने काट दी है। अब हर जगह अफरा तफरी मच गई है। क्या? भैया, क्या हुआ है? वकील, मिस सान्या, मुझे अभी 3 कोर्ट के समन मिले हैं। आपकी कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप है, सरकारी मुहर जाली बनाने का। अभी सबूत पक्के हैं। आप बेहतर होगा कि कोई तरीका सोचें यहां से भाग निकलने का। यह हो ही नहीं सकता। सान्या वकील ने क्या कहा? तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक खास तोहफा। कैसा लग रहा है? आपके लिए खास तैयारी की गई है एक बड़ा तोहफा। कैसा लग रहा है? सब खत्म। सान्या परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। वह आर्यन, तुमने आखिर क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। बस आपका सान्या परिवार अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। आर्यन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। वह आर्यन, तुम मेरे साथ देख लेना। मेहमानों को विदा करो। सान्या, चलो यहां से। सर। रिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें दुख दिया। सर, यह आखिर है। रिया, रिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर। तुम जाग गए? शरीर कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर हूँ। आओ, दवा पी लो। इसे पीने के बाद तुम मुझे याद करने लगोगे। पिछले कुछ दिनों से मुझे अजीब तरह से यादों के टुकड़े याद आ रहे हैं। हर एक टुकड़ा सर से जुड़ा हुआ है।
क्या 5 साल पहले? क्या मैंने सच में उनसे? मिस रिया, आप नाश्ता कर लीजिए। वाह, कितना सुगंधित है। सर, इन दिनों आपके खान पान पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, इसलिए खुद खाना बना रहे हैं आपके लिए मछली का सूप। यह सर ने खुद बनाया है। आज रात का डिनर है सर। आज रात का डिनर है सर। आपको आमंत्रित करना चाहते हैं साथ चलने के लिए। मेरा जाना ठीक नहीं होगा। यह सर का आदेश है। प्रबंधक जी, भविष्य में और सहयोग करेंगे जी। हाँ हाँ। सर की मंगेतर के बारे में सुन रखा था। बिल्कुल सही। उनका असली रूप देखने की बड़ी इच्छा है। आज मैं सबको जान लेने दूंगी कि मैं ही आर्यन की मंगेतर हूँ। आ गए। सर आ गए हैं। सर और मैडम वाकई सुंदर जोड़ी हैं। रिया, तुम फिर से। उसके गले में जो पहनी हुई है वह आर्यन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही नीलम हार है, जिसे छूने तक की इजाजत नहीं थी। वह पारिवारिक विरासत आज इस बदचलन औरत के गले में है। सर, मिलकर खुशी हुई। ये हैं कौन? जरूर सर की पत्नी होंगी। सचमुच अद्भुत सुंदरी हैं। मैं नहीं हूँ। मैं हूँ सर की मंगेतर। ये क्या माजरा है? ये कौन है? मैडम, यह तीसरी महिला है। यह दूसरी औरत है। मेरी सेहत अभी ठीक हुई है। रिएक्शन टाइम काफी धीमा है। कोई है? इस पागल औरत को यहाँ से बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, मैं ही सर की पत्नी हूँ। ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। सब ठीक है। सब ठीक है। फिर वही यादें। क्या मैं और वह पहले से जानते थे? सर, क्या हम पहले सच में जानते थे एक दूसरे को? तुम्हें सब याद आ गया? तुम्हें सब कुछ याद आ गया? मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा सारी यादें वापस लाने में। इन सालों में तुमने मेरे बारे में सोचा? तुम्हें 5 साल पहले की बात याद आ रही है। बिल्ली के जहर से गर्मी के कारण मौत हो सकती है। जरूरत है कि तुम घाव को चाटो, तभी जहर उतरेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पता था कि मैं बिल्ली के जहर का इलाज कर सकती हूँ। रिया, जागो। रिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं।
मेरी बिल्ली, तुम्हें भी कोई टेंशन है क्या? अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब तुम मेरी बिल्ली हो। नहीं, मुझे सब कुछ याद आ गया। तो मैं मालिक द्वारा पाली गई एक बिल्ली थी। मिस रिया, सर सो गए हैं। मुझे सर से कुछ काम है। अगर आप इस तरह अंदर घुसेंगी तो सर नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं सचमुच। क्या हुआ? सर मुझे सब कुछ याद आ गया। सब मेरी गलती है। आपको मुझे इतनी देर तक ढूंढना पड़ा। मैं अब तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। सर, इन सालों में किसी और पर दिल आया क्या? नहीं। शुरू से अंत तक तुम ही एक हो। आर्यन, इन सालों में तुमने मुझे बहुत याद किया होगा। आज रात मेरे साथ रुक सकते हो। मुझे बुलाओ। मालिक, मेरी मूर्ख बिल्ली। नहीं चाहती। आ, या ना।